गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 3 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया टेक्नोलॉजी 3 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से अपना फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा क्योंकि परीक्षा इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। सही बात है, हमको हर दिन कुछ नया चीज़ करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया जानना चाहिए, अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए, अच्छा करने की कोशिश करिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए आप कि कब हमको किस टाइम किस काम का करना है और किस काम को कैसे करना है। ये सारी बातों का ध्यान जरूर आप रखिए, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, अच्छे से करिए, 100% दीजिए, अपनी आदतों में बदलाव करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सफल बना सकती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 3 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख ने किस राज्य पक्षी और राज्य पशु घोषित किया है? राज्य पक्षी और राज्य पशु किसे घोषित किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सारस और तेंदुआ को। राज्य पक्षी सारस को और राज्य पशु तेंदुआ को राज्य के रूप में घोषित किया है। तो ये जम्मू कश्मीर किया है। अब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के क्या है, गवर्नर कौन जाएंगे? सीएम कह लीजिए वहाँ पे, तो मनोज सिन्हा। कौन जाएंगे? मनोज सिन्हा। उप गवर्नर है वहाँ के, ठीक है, तो मनोज सिन्हा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख ने किसे राज्य पक्षी और राज्य पशु घोषित किया है? यह है काली गर्दन वाला सारस राज्य पक्षी, हिम तेंदुआ राज्य पशु है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है जम्मू कश्मीर की फिल्म देखते हैं, जम्मू कश्मीर तो लद्दाख कहाँ पे है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है यही आपका जम्मू कश्मीर कट गया है। लेकिन देखिए बताता हूँ मैं, ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे जो जाता है, ऐसे जो जाता है ये वाला हिस्सा, तो ये आपका क्या है? जम्मू, ठीक है। और ये क्या है? कश्मीर। ये पूरा जम्मू कश्मीर होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है आपका हिस्सा जो होता है, ये होता है लद्दाख, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। फिगर को आप देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने खोला डच झील पर एक तैरता हुआ एटीएम? तो डच झील पहले कहाँ पे है? ये क्वेश्चन कई बार, हजारों बार पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो डच झील पहले जान लेते हैं कहाँ पे है। ये कहाँ पे है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है डच झील, ठीक है। ये लेक है एक। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई ने डच झील पर तैरता हुआ एटीएम कार्ड क्या किया है? लॉन्च किया है। तो एसबीआई के अध्यक्ष होंगे दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। अब किसको किसको मिले हैं और क्या होता है रेमन पुरस्कार, तो इसके बारे में जान लेते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और व्यापक रूप से इस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। अब और से जानते हैं, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। विजेताओं को औपचारिक रूप से मनीला की रेमन मैगसेसे केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले में बांग्लादेश की कौन है? की डॉक्टर फिरदौसी कादरी हैं, और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, साथ ही फिलीपीन के मत्स्य पालन और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलेनो, अमेरिका नागरिक स्टीना मुंशी जो मानवीय कार्यों के लिए काम करते हैं और शरणार्थियों की मदद करते हैं, और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया वाच डॉग हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात आई है किसकी? बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और किसकी? तो इंडोनेशिया की। तो देख लेते हैं फिगर में ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, यानी कहाँ पे हैं ये देश। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये रहा आपका बांग्लादेश, ठीक है। ये पूरा हिस्सा क्या है? इंडिया का है। ये देख रहे हैं जो इंडिया का है, तो इंडिया में ही छोटा सा हिस्सा इसका किसका है? बांग्लादेश का। जब बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश अलग हो गया था, ठीक है। बांग्लादेश अलग, एक पाकिस्तान अलग, ठीक है। ये दोनों मुस्लिम कंट्री हैं। तो ये चीज़ें है, बांग्लादेश यहाँ पे है। बात आई पाकिस्तान की,
तो ये रहा, देखिए ये वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान का है, ये देख रहे हैं जो हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा जो है पाकिस्तान का है। तो और चीज़ें भी नोट कर लेते हैं, देखिए। और इंडोनेशिया की बात आती है तो ये रहा, देखिए ये वाला हिस्सा कहाँ पे है, ये रहा आपका इंडोनेशिया, ये पूरा हिस्सा क्या है, इंडोनेशिया है। ये वर्ल्ड का नक्शा है और ये आपका क्या है, भारत है, और ठीक बिल्कुल नीचे क्या है, इंडोनेशिया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए और भी दिखाता हूँ मैं। अभी बात आई थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा, जो जरूरी चीज़ें जान लेते हैं, इस्लामाबाद, ठीक है। अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन होंगे, आरिफ, कौन है, इमरान खान, सॉरी इमरान खान हो जाएंगे पाकिस्तान के कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पीओएस व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक और किसने किया समझौता, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत पे ने। भारत पे ने और एक्सिस बैंक ने क्या किया है, समझौता किया है पीओएस व्यवसाय के लिए। एक्सिस बैंक के सीईओ हो जाएंगे अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1993 में अहमदाबाद में। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो बात है श्रीलंका के, तो फिगर में देखते हैं श्रीलंका कहाँ पे है। तो ये वाला देखिए हिस्सा आपका है श्रीलंका का, ठीक है। ये वाला हिस्सा कहाँ पे है, ये आपका है श्रीलंका का। अब श्रीलंका से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहली बात, श्रीलंका से कौन से क्वेश्चन, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए श्रीलंका के बारे में और जानकारी लेते हैं। श्रीलंका की क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी श्रीजवर्धने कोट्टे। मुद्रा क्या हो जाएगी, श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाएंगे गोताबाय पक्षे। तो इतना सारा चीज़ भी आप श्रीलंका के बारे में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ, और ये रहा आपका श्रीलंका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी का अभी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस महीने में जीएसटी संग्रह 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है, तो दिन प्रतिदिन जीएसटी लोग भरते जा रहे हैं, यानी जीएसटी भरना भी चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगी, देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी, यानी जीडीपी जो होती है वो ठीक रहेगी। मैंने कल बताया था खूब अच्छे से जीडीपी क्या होता है और कैसे इसका गणना किया जाता है। तो एक बार और मैं कहा था कि मैं आपको इस पर वीडियो बहुत अच्छे से बना के आपको दूंगा, आप देखिएगा उसको, आपको एक भी क्वेश्चन जीएसटी से नहीं छूटेगा। चलिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त के। अगस्त महीने में 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी मिला है। अगस्त में लगातार दूसरे महीने जीएसटी राजस्व, जीएसटी रिजर्व रिन्यू 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा, जो 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक था और जो एक साल पहले की अवधि में संग्रह की तुलना में 30% अधिक है। हालांकि अगस्त में जुटाई गई रकम जुलाई 2021 में 1.16 लाख करोड़ रुपए से कम है। तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। जीएसटी का फुल नेम क्या हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये हो जाता है जीएसटी का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जानने के लिए यहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आप 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं MA/MSc, तो उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी, कोई भी योजना, कोई भी नौकरी, कोई भी वैकेंसी आती है तो सीधे आपके मोबाइल फोन में पहुंच जाएगा। तो जल्दी से अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए किसकी जीडीपी वृद्धि का अनुमान 10.5% पर बरकरार रखा है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की। भारत की जीडीपी का क्या किया है, विस्तार के रूप में 10.5% पर रख दिया है, ठीक। तो ये चीज़ें भी आप नोट कीजिए। और जीडीपी कौन क्या करता है, निर्धारित करता है, मूडीज। मूडीज का नाम आप सुने होंगे। मूडीज एक कंपनी होती है जो क्या करती है, हर देश की क्या करती है, जीडीपी दर को क्या करती है, संशोधित करती रहती है, या बढ़ाती रहती है या निर्धारित करती रहती है। अमेरिका स्थित निवेश बैंक
मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 FY 2022 के लिए भारतीय के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि पर 10.5% पर बनाए रखा है। सितंबर तिमाही से 2 साल के लिए CAGR के आधार पर GDP वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में जाने की उम्मीद है। यानी अब GDP दर क्या हो रही है, बढ़ने की उम्मीद है भारत की। GDP बढ़ेगा तो यानी देश क्या होगा, विकास होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है GDP बढ़ाना। चलिए बात आइए अमेरिका के रिव्यू में रहते हैं। अमेरिका कहाँ पे? ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट, ये रहा आपका इंडिया। ये क्या है, वर्ल्ड का नक्शा है। बात आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन आएंगे? जोई बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन आएंगे? कमला हैरिस। ये भी नोट कर लीजिए। अमेरिका का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC। अमेरिका में क्या है? व्हाइट हाउस है। जो क्या है, इंडिया में संसद है, वहाँ पे क्या है? व्हाइट हाउस है। एक और क्वेश्चन, अमेरिका क्या हुआ है? WHO से हट गया है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक पर उन्होंने क्या है, नियमों का, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का, KYC से संबंधित नियमों का क्या है, उल्लंघन किया है। इसके लिए इस पे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस जाने माने पत्रकार पायोनियर के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर ये पूर्व राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, चंदन मित्रा का भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या हुआ? सांसद भी, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और डायरेक्टर भी रह गए हैं। किसके? पायोनियर के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिग बॉस के किस सीजन के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का अभी हाल ही में निधन हो गया? कल के डेट में निधन हो गया। तो 13वें के विजेता, यानी सीजन 13 के विजेता ये सिद्धार्थ शुक्ला का अभी हाल ही में कल हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वह हम्टी शर्मा के दुल्हनिया के फिल्म के रूप में भी काम किए हैं और हिस्सा रह चुके हैं। अभिनेता की आखिरी की स्क्रीन आउटिंग एकता कपूर का लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 था। ये है फिल्म जो देख रहे हैं, यही है सिद्धार्थ शुक्ला। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस IIT ने विकसित किया दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपड़ ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ और कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से यूब्रीथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक लॉन्च किया है। यानी ऐसे पौधे, इसके बारे में और अच्छे जानते हैं। यानी ऐसे पौधे ये घरों में रख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी पौधा सूर्य की प्रकाश से उपस्थिति में क्या करता है, भोजन बनाता है। उसको छांव में रख दें तो क्या होगा, जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ है, यानी ये चीज़ ऐसा बनाया गया है कि ये क्या करेगा, आप छांव में भी पौधे को अच्छा ताज़ा हवा, अच्छा चीज़, प्यूरीफाई चीज़ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ किसने किया है? IIT रोपड़ ने किया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए, इनका बोली कितना था? 1.65 करोड़ रुपया की बोली लगाई गई थी। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप नरवाल को क्या किया गया? सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है। कितने में? 1.65 करोड़ रुपया, यानी 1,65,00,000 रुपये के रूप में इनको खरीदा गया है प्रो कबड्डी लीग में। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि पहली तिमाही में बढ़कर कितने % हुई है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 30.1%। इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में 24.4% संकुचन देखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने किया खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने।
श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धने कोट्टेस। मुद्रा हो जाएगी श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाएंगे गोताबाया राजपक्षे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस किस देश में रुपया चलता है। ठीक है, किस किस देश में रुपया चलता है। मैं इस पे और भी हर देश के मुद्रा के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको भी आपको अपलोड कर दूंगा, आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन यहाँ जान लेते हैं तो इसका ट्रिक होता है। एक ट्रिक क्या होता है, नोट कर लीजिए। मामा श्री ने पाई रुपया। लिख लीजिए फिर से, मामा श्री ने पाई रुपया। यानी कहाँ कहाँ, इसी ट्रिक में आपका सारा क्या है, कहाँ कहाँ रुपया चलता है। जैसे भारत में रुपया चलता है और कहाँ कहाँ चलता है, तो ये सारे ट्रिक में। मामा, माँ से मलेशिया, माँ से म्यांमार। ठीक है, तो माँ से मालदीव और माँ से म्यांमार। तो यहाँ क्या चलता है, रुपया चलता है। मामा श्री ने, श्री मतलब श्रीलंका, श्रीलंका में रुपया चलता है। श्री ने मतलब नेपाल, नेपाल में क्या चलता है, रुपया चलता है। पाई रुपया, पा से पाकिस्तान और आई से ई से इंडोनेशिया। यहाँ क्या चलता है, रुपया चलता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए, बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको जरूर आप कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलेस सर डोज फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है। फेसबुक ने कहा लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। ये क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो आपका एक लाइक बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, आप मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। अगस्त में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए, सारे दिवस को लाइन बाई लाइन लिख दीजिए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कोई भी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।